Hello, my cutie pie students. How are you? I hope you are doing well. Today I am gonna teach you grammar. Right? That would be kinds of noun. क्या होने वाला है? काइंड्स ऑफ नाउन आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा. राइट? सो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शांति पूर्वक देखिएगा क्लास को, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए. बीच में छोड़िएगा मत. और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्पफुल हो जाए. राइट? तो देखिए काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाएंगे जो काफी बेहतरीन होगा. काइंड्स ऑफ नाउन कितना होता है? पहला होता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, राइट, मटेरियल नाउन, material noun, and the last one abstract noun. कितना हुआ? 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, and the last one is abstract noun. Right? The kinds of noun, noun कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं. proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. तो एक एक करके बारीकी से चलते हैं. राइट? पहला प्रॉपर नाउन को ले लेते हैं, है ना. पहला प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ a particular, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी खास हो, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा. अब प्रॉपर नाउन जो होता है ना, प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा इनिशियल लेटर से लिखा होता है. राइट? ऑलवेज write initial letter, initial letter या upper case या कैपिटल लेटर. क्या बोलेंगे? इनिशियल लेटर बोलो, अपर केस बोलो या कैपिटल लेटर बोलो. प्रॉपर नाउन जो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा गया, स्मॉल लेटर से शुरुआत नहीं होगा, उसी को अपर केस भी बोलते हैं, उसी को इनिशियल लेटर. सॉरी, इनिशियल लेटर जो होता है, इनिशियल लेटर वो शुरुआत का जो लेटर होता है, शुरुआत का जो लेटर होगा वो क्या होगा? शुरुआत का जो लेटर होगा अपर केस होगा या तो कैपिटल लेटर. इनिशियल लेटर जो होगा या तो अपर केस में होगा या तो कैपिटल लेटर. इनिशियल मतलब शुरुआत का लेटर जो होगा. राइट? जैसे एग्जांपल में लिए आई मेट राम yesterday. मैंने कल राम से मिला था. अब देखो राम है तो प्रॉपर नाउन है तो क्या कैपिटल होगा या स्मॉल? कैपिटल होगा. स्मॉल लेटर नहीं होगा, छोटा में देखो हमेशा कैप. राइट? तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए. राइट? तो राम जो हुआ प्रॉपर हुआ. I went to पटना या पटना, मैं पटना गया था. अब ए बोलेंगे या ए बोलेंगे तो ए गलत हो जाएगा. फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. राइट? तो प्रॉपर नाउन इनिशियल लेटर जो होगा कैपिटल में लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लेते. स्मॉल था गलत हुआ, जो कैपिटल है वो मेरा सही हुआ. राइट? तो प्रॉपर नाउन समझ में आया. नेम ऑफ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नाम हो तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा. राइट?
और एग्जाम्पल लेते हैं, राम लिए सीता पटना गया। ये सब मेरा क्या है, बला बला बला, राइट। ये सब मेरा प्रॉपर नाउन है, सबका नाम है ना, तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, राइट। अब इसी का चलिए कॉमन नाउन, क्या लेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन टू ऑल। सभी में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे राम बोले, एग्जाम्पल ध्यान देना, राम लिए तो राम की जगह क्या कर लिए, बॉय, राइट। अब राम न बोल के बॉय, बॉय में कौन, सभी में कॉमन है, सभी का क्या है, कॉमन है। अब लड़का ही है, अब लड़का पर्टिकुलर नाम नहीं ले, पर्टिकुलर नाम लेते तो मेरा प्रॉपर नाम हो जाता। अब पर्टिकुलर नाम न लेके लड़का बोल दिए, ये मेरा कॉमन नाम हुआ। अब सीता बोल दिए तो पर्टिकुलर हुआ। अब सीता न बोल के यहाँ पे बोल दिए गर्ल, तो क्या हो गया, कॉमन, कॉमन टू ऑल, सभी में कॉमन है। अब यहाँ पर्टिकुलर सीता हुआ, यहाँ बोल दिए गर्ल, तो कॉमन हो रही है, प्रॉपर नाउन। यहाँ पटना है, पटना की जगह बोल दिए सिटी। अब सिटी में कौन सा सिटी पता नहीं है, तो कॉमन हुआ। अब पर्टिकुलर बोल दिया पटना, पटना प्रॉपर हो गया, पर्टिकुलर हो गया एक जगह, तो हो गया मेरा प्रॉपर नाउन, राइट। स्टेट, कौन सा स्टेट पता नहीं है, जैसे मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया, राइट। इसी तरह बला 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 एक्सेट्रा, ये सब मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो कॉमन टू ऑल। इज दैट क्लियर? तो प्रॉपर नाउन समझे, प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नाम हो तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कॉमन टू ऑल, सभी में कॉमन हो तो कॉमन नाउन कहलाएगा। सीता का जगह घर लिख लिए, राम की जगह बॉय लिख लिए, एक पर्टिकुलर हो गया, नाम लिए तो प्रॉपर नाउन है, नाम नहीं लिए लड़का को बोल दिया तो सिर्फ हो गया ये कॉमन नाउन, राइट। अब होगा कलेक्टिव नाउन। अब लेते प्रॉपर कॉमन हो गया, कलेक्टिव नाउन लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ अ कलेक्शन, नेम ऑफ अ कलेक्शन। कलेक्शन के नाम को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन हो वो क्या बोलेंगे, ग्रुप हो उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ के, चाबियों का गुच्छा, एक क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, राइट। द बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड, राइट। क्लास, अभी क्लास में, क्लास एगो बच्चा थोड़ी थे क्लास में, तो कलेक्टिव नाउन हुआ, है ना। क्राउड, भीड़ होता, भीड़ एगो से नहीं बनता है, एक कलेक्टिव नाउन हुआ, राइट। कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन जो होगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, ये सिंगुलर, यूनिट में अगर लिए, यूनिट में तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन। अगर एक साथ सभी हो तो सिंगुलर, और डिवाइड हो, डिवाइडेड हो तो हो जाएगा
प्लूरल नाउन, राइट। अगर अलग अलग कर लिए, अलग अलग ले तो प्लूरल, एक साथ लिए तो सिंगुलर। सपोज एक क्या है, अगर कलेक्शन में ले, अगर अलग अलग ले तो कंटेंट में ले, कंटेंट की बात करें, कंटेंट कितना करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को तो ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, प्लूरल हो जाएगा। फिर इसको क्या मानेंगे, प्लूरल। और इसी को कलेक्शन में मानेंगे, कलेक्शन में, यूनिट में, तो ये हो गया, तो फिर हो जाएगा मेरा सिंगुलर हो जाएगा। अगर एक ही को इस तरह कोई एक है ना तो सिंगुलर होगा, अलग अलग ले तो प्लूरल हो गया, राइट। इसको और बेहतर एग्जांपल लेकर समझते हैं। ध्यान देंगे, एग्जांपल लिए, और कंटेंट भी बात करें तो प्लूरल, कलेक्शन की बात करें तो सिंगुलर। पार्ट ए में बता रहे हैं कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर वर्ब तो पजेशन वर्ड सिंगुलर होगा, प्लूरल वर्ब तो पजेसिव वर्ड प्लूरल। अगर सिंगुलर प्लूरल दोनों, ध्यान देंगे पूरा, सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा कलेक्टिव नाउन। अगर सिंगुलर वर्ड वर्ब लिए है ना तो पजेसिव भी क्या लेंगे, सिंगुलर, और प्लूरल वर्ब लिए तो पजेसिव भी प्लूरल। क्यों सिंगुलर प्लूरल दोनों, तो सिंगुलर मान के चलेंगे तो सिंगुलर लेंगे, प्लूरल मान के चलेंगे तो प्लूरल लेंगे। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ध्यान देना, बने रहना लाइन पे। जूरी, जूरी किसको बोलते हैं, जज को। जज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जज हुआ, जज हुआ, जज हुआ। किसी की मृत्यु की सजा देना हो, फैसला सुनाना हो तो अकेले एक ही जज फैसला नहीं सुना देते हैं, तो ग्रुप होता है जज के। जज के क्या होता है, ग्रुप होता है, और उसी ग्रुप के जज को क्या बोल देते हैं, जूरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जूरी बोल देते हैं। अगर पर्टिकुलर बात हुआ, पर्टिकुलर तो क्या हुआ, 4 को है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। और सभी की बात करें, सब एक साथ को लिए जूरी हो गया, तो ये सिंगुलर हुआ, राइट। अब जूरी सिंगुलर और प्लूरल दोनों, अलग अलग ले तो प्लूरल, एक साथ ले तो सिंगुलर। तो यहाँ पे द जूरी जज के ग्रुप को यहाँ पे मान कर चलते, अगर सिंगुलर मान ले, क्या मान ले, सिंगुलर मान ले, द जूरी सिंगुलर, कलेक्शन में माने तो सिंगुलर, सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर, पोजीशन भी क्या लेंगे, सिंगुलर। द जूरी हैज, या है सिंगुलर माने तो हैज होगा, है नहीं होगा। द जूरी हैज टेकन इट्स, या इट्स या देयर डिसीजन, राइट, देयर डिसीजन। तो द जूरी हैज, या हैव में तो हैज होगा, सिंगुलर लिए तो सिंगुलर वर्ब लिए, हैज टेकन इट्स या देयर डिसीजन। जो सिंगुलर है ना तो क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, देयर नहीं। द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, जूरी ने अपना डिसीजन लिया है। तो सिंगुलर मान के चलो, ग्रुप में है तो सिंगुलर, अलग अलग लेते तो प्लूरल। फिर वहां लिए द जूरी, अगर द जूरी को अगर हम प्लूरल मान लिए, क्या मान के चले, प्लूरल मान के चले, तो वर्ब में मेरा क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं। डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर या इट्स ओपिनियन, प्लूरल माने हैं, वर्ब भी प्लूरल, तो पोजीशन भी क्या होगा मेरा, प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। द जूरी वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दियर ओपिनियंस, जो अपने अपने ओपिनियन के अनुसार उसको डिवाइड किए। सभी का अलग अलग विचार, सभी का अलग अलग विचार रहा है, इसीलिए प्लूरल माने तो प्लूरल, और सिंगुलर मानते तो इट्स लेते, राइट। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। कलेक्टिव नाउन जो होता है यूनिट में ले तो सिंगुलर, और डिवाइडेड सेंस में ले तो प्लूरल होता है, राइट। कोई डाउट नहीं है ना। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस एग्जांपल को लो, द क्लास विल टेक। अब ध्यान समझना, अब क्लास क्या है, क्लास क्या है, सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ। क्लास में तो एक बच्चा रहता है, ज्यादा बच्चा रहता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। क्लास ए की बात करें तो सिंगुलर, उसकी पर्टिकुलर बात करें डिवाइडेड की बात, तो क्लास में ज्यादा बच्चा होगा, तो फिर क्या हो जाएगा,
प्लूरल हो जाएगा। तो हम ध्यान देते हैं सिंगुलर है कि प्लूरल, सेंटेंस पढ़ते हैं। द क्लास विल टेक इट्स या देयर एग्जाम नेक्स्ट मंथ। क्लास जो है ना अपना एग्जाम अगले मंथ लेगा। क्लास जो अपना एग्जाम अगले मंथ लेगा, तो क्लास थोड़ी लेगा, क्लास नहीं ना लेगा। क्लास में जितना बच्चा है ना सभी बच्चा का एग्जाम होगा अगले महीना। क्लास में एक बच्चा नहीं हुआ, ज्यादा हुआ तो ज्यादा हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा, इट्स नहीं होगा। दियर एग्जाम नेक्स्ट मंथ, क्लास अपना एग्जाम नेक्स्ट मंथ लेगा, यानी ज्यादा बच्चों के लिए एग्जाम होगा, एक के लिए होगा नहीं, तो दियर एग्जाम नेक्स्ट मंथ होगा, इट्स नहीं लगेगा। राइट, ध्यान देंगे। द कमिटी, कमिटी किसको बोलते, कमिटी में ज्यादा लोग होते हैं, क्या होते हैं, ज्यादा लोग। अगर डिवाइडेड है तो प्लूरल, एक कलेक्शन में है तो सिंगुलर, ग्रुप है तो सिंगुलर, और ग्रुप में अलग अलग बात करें लोगों के तो फिर प्लूरल हो जाए। 10 लोग है तो प्लूरल हो गया, और 10 लोगों का एक समूह है तो फिर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। राइट, यहाँ पे कमिटी सिंगुलर प्लूरल दोनों है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। तो हम मान के चलते सिंगुलर मान लेते हैं, क्या मानते हैं, सिंगुलर मान के चलिए, प्लूरल छोड़ दिए। द कमिटी, तो सिंगुलर हुआ तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा मेरा, सिंगुलर ही होगा। द कमिटी एग्रीज, एग्री नहीं, ये प्लूरल हुआ और ये सिंगुलर, तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। कमिटी सिंगुलर माने हैं। द कमिटी एग्रीज दैट द वर्कर्स, कमिटी ने समझ दिया कि वर्कर्स जो है ना, कमिटी में काम करने वाले वर्कर, कमिटी में समूह काम करने वाले वर्कर, तो क्या हुआ, ज्यादा हुआ, वर्कर्स। अब इज आर किसके लिए, कमिटी के लिए या वर्कर्स के लिए, तो वर्कर्स के लिए होगा, तो वर्कर्स के लिए आर होगा, एज नहीं होगा। द कमिटी ने एग्री दिया वर्कर्स को, वर्कर्स आर मिसिंग दियर या इट्स सेल फोन, वर्कर जो अपना सेल फोन खो दिया है, मिस कर दिया है, कमिटी खो दिया है या वर्कर्स खो दिया है सेल फोन को, कहोगे सर वर्कर खो दिया, कौन खो दिया है, वर्कर्स, तो वर्कर बहुत सारा है तो प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ तो दियर या इट्स, दियर होगा, इट्स नहीं होगा। दियर सेल फोन्स ड्यूरिंग के दौरान, दियर या इट्स वर्किंग आवर्स, काम के दौरान, तो काम कौन कर रहा था, कमिटी कर रहे थे कि वर्कर कर रहे थे, कमिटी करते तो सिंगुलर, तो कमिटी काम थोड़ी कर रहे हैं, कमिटी में रहने वाले वर्कर काम कर रहे हैं, तो वर्कर तो ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, दियर्स होगा, इट्स नहीं होगा। दियर वर्किंग आवर्स, सो इट या दे हैव या हैज डिसाइडेड दैट, अब कौन डिसाइड, कौन निर्णय लिया, वर्कर निर्णय लिया कि कमेटी निर्णय लिया, ध्यान समझिएगा, डिसीजन कौन लिया, अब मिसिंग कर रहे वर्कर, अब कमेटी रूल लगाए ना करेंगे, सेल फोन नहीं हिलाना है, तो कौन वर्कर लगाएगा नियम, कि कमेटी में जो बैठे हुए हेड, तो हेड लगाएंगे नियम, हेड, तो हेड कौन है, यही ना कमेटी, ये सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा, इसका पोजीशन क्या लगे, सिंगुलर। द कमेटी, जो तो कमेटी के लिए क्या इट होगा, दे वर्कर के लिए दिया, कमेटी के लिए इट, तो कमेटी ने निर्णय लगा दिया तो इसका इट हो जाएगा, दे नहीं। इट हैज इट हैज नहीं, इट हैज डिवाइडेड दैट के दे या इट शुड नॉट, कभी लगा दिया कि वो इन्होंने रोक लगा दिया, वे लोग फोन नहीं लाएंगे, वे लोग फोन नहीं लाएंगे, तो कमेटी नहीं लाएंगे फोन, कि वर्कर नहीं लाएंगे, तो वर्कर नहीं लाएंगे तो दे शुड नॉट, इट नहीं, दे शुड नॉट बी अलाउड, इन लोगों को इजाजत नहीं है टू यूज इट्स या देयर सेल फोन, तो देयर सेल फोन इट नहीं, वर्कर को इजाजत नहीं है कि अपना सेल फोन का यूज करे ड्यूरिंग के दौरान, इट्स या देयर वर्किंग आवर, तो देयर वर्किंग आवर्स, अपने काम के दौरान फोन को यूज नहीं करेंगे। राइट, तो इट्स दियर कहाँ कहाँ लगेगा, क्लियर हो गया होगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर किसके लिए आ रहा है, वर्कर के लिए आ रहा है कि कमेटी के लिए, वो बात ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। एक और समझ फिर से समझाते रिपीट कर देते हैं। द कमिटी सिंगुलर माने तो एग्री सिंगुलर हुआ, तो द कमिटी एग्रीज दैट द वर्कर्स, कमिटी ने समझ दिया कि वर्कर प्लूरल हुआ, द वर्कर्स आर मिसिंग देयर सेल फोन, ना वर्कर ने खो दिया तो देयर सेल फोन ड्यूरिंग दियर या इट्स वर्किंग आवर, तो देयर वर्किंग आवर्स, अपने काम के दौरान सेल फोन यूज खो दिया,
मिसिंग कर दिया। तो कौन डिसाइड किया? कमिटी ने डिसाइड कर दिया सेल फोन का यूज नहीं करना है। तो इट होगा दे नहीं, इट के साथ हैज लगे हैव नहीं, इट हैज डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर दिया, ये डिसाइड किया दैट के जो वर्कर है ना, दे वर्कर शुड नॉट बी अलाउड, वर्कर है दे किसके लिए? वर्कर के लिए आया, वर्कर के लिए दे, तो दे शुड नॉट बी अलाउड, इनका अलाउ नहीं है, इजाजत नहीं दी जाती है टू यूज करने के लिए इट्स देयर सेल फोन। तो वर्कर को इजाजत नहीं दिया जाता, ज्यादा है तो दियर सेल फोन, इट सेल फोन नहीं, दियर सेल फोन ड्यूरिंग इट्स या दियर वर्किंग आवर, तो दियर वर्किंग आवर्स, अपने काम के दौरान वो यूज नहीं करेंगे फोन को। राइट, तो मेरे ये बात समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। राइट, तो प्रोपर नाउन समझे, कॉमन नाउन समझे, कलेक्टिव नाउन समझे, मैटेरियल नाउन को समझ लेते हैं। राइट, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन क्या होता है? ध्यान देंगे, नेम ऑफ मैटर्स, नेम ऑफ मैटर्स, मैटर्स के नाम को, पदार्थ के नाम को क्या बोलते हैं? मैटेरियल नाउन बोलते हैं, मैटेरियल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल, घी हुआ, ऑयल हुआ, वाटर हुआ, शुगर हुआ, एटसेट्रा। राइट, ये सब के नाम को क्या बोलते हैं? मैटेरियल नाउन बोलते हैं। मैटेरियल नाउन हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फील ओनली, फील ओनली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे देख और टच नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। राइट, एक बात और, जिस अगर नाउन में, एडजेक्टिव में, वर्ब में प्रीफिक्स या सफिक्स जुटे रूट वर्ड में, तो वह फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। राइट, नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे, फिर से समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहे, एडजेक्टिव रहे, वर्ब रहे, कुछ भी रहे, प्रीफिक्स, सफिक्स, बाद में जुड़े तो सफिक्स, पहले जुड़े तो प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स जुड़े, सफिक्स जुड़े, कुछ भी एडजेक्टिव में भी सफिक्स जुड़े, प्रीफिक्स जुड़े, वर्ब सफिक्स जुड़े, प्रीफिक्स जुड़े, कुछ भी जुड़े, रूट वर्ड कहलाएगा। इसमें कुछ भी जुड़े तो वह क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। राइट, जैसे ब्रेव, ब्रेव वो तो रूट वर्ड हुआ, इसमें आर वाई जोड़ दिए तो सफिक्स जुड़ा, वर्ब सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। राइट, ऑनेस्ट, इसमें वाई जोड़ दिया, ऑनेस्ट है तो सफिक्स जुड़ा ना, बाद में जुड़ा तो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। कुछ भी जुड़ जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रीफिक्स जुड़े या सफिक्स जुड़े क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। इसको समझते हैं बेहतर से। ध्यान रखो, ब्रेवरी, ब्रेव में आर वाई जुड़ा था, क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड में काइंडली जुड़ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट में ऑनेस्टी जुड़ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पी, हैप्पी में अन जुड़ गया, प्रीफिक्स,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीली खुशी से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। चाइल्ड, चाइल्ड में हुड जुड़ गया, ये भी क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। जो बचपन दिखता नहीं है केवल महसूस कर सकते हैं, ये सब क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। काइंड्स ऑफ नाउन हो गया, पांचवा हुआ, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि क्लियर हो गया। अब इसको नाउन को टाइप्स को समझते हैं, नाउन के टाइप्स को समझते हैं, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, ध्यान देना बुआ। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन दो होता है। अब दो कौन कौन मिलकर के बना, दो ध्यान देंगे। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन को काउंट कर सकते हैं, यस सर। कलेक्टिव नाउन को काउंट कर सकते हैं, यस सर। कॉमन नाउन बॉय को काउंट कर सकते, बॉय का सिंगुलर पुलर बना सकते हैं, ध्यान देना। सिंगुलर से पुलर गर्ल, गर्ल्स हो जाएगा। सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है, काउंट भी कर सकते हैं। एक कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन क्लास, तो क्लासेज हो जाएगा, क्लासेज होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। फैमिली, कलेक्टिव नाउन ग्रुप होता है, तो फैमिलीज, फैमिली। तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर टू प्लूरल किया जा सकता है, तो इसी को क्या बोल देंगे, काउंटेबल नाउन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, काउंटेबल नाउन, जो काउंट हो सके, काउंटेबल नाउन, राइट। फिर अनकाउंटेबल नाउन,